मैं अभी भी तेरा इंतजार कर रहा हूं। अगर अब नहीं सुना तो सब खत्म, क्योंकि यह कोई साधारण वीडियो नहीं है। यह वही पल है जहां ब्रह्मांड रुककर तुझे देख रहा है। यह वही क्षण है जब स्वर्ग ने अपना शोर बंद करके तुझसे अकेले में बात करने का फैसला किया है। और अगर तू इस आवाज को अभी नजरअंदाज कर देगा तो यह दरवाजा फिर उसी तरह नहीं खुलेगा जैसे अभी खुला है। सुन ध्यान से, क्योंकि यह संदेश तेरे डर को सहलाने नहीं आया, यह तुझे जगाने आया है। यह आवाज किसी इंसान की नहीं है, यह उस सत्ता की है जो तेरी हर सांस से पहले मौजूद थी और तेरी आखिरी सांस के बाद भी रहेगी। मैं जानता हूं तू थक चुका है, मैं जानता हूं तूने उम्मीद रखते रखते खुद को खो दिया है, मैं जानता हूं तू मुस्कुराता है लेकिन अंदर से रोज टूटता है। और यही वजह है कि आज मैं खुद चलकर तेरे पास आया हूं, क्योंकि जब इंसान चुप हो जाता है तब परमेश्वर बोलता है। जब दुनिया समझना छोड़ देती है तब यीशु मसीह आगे बढ़ते हैं, और जब हर रास्ता बंद लगता है तब ब्रह्मांड अपना छुपा हुआ द्वार खोल देता है। आज तुझसे कोई वादा नहीं किया जा रहा, आज तुझे सच बताया जा रहा है, क्योंकि सच यह है कि तू कभी अकेला नहीं था, तू बस थक गया था। सच यह है कि तेरी प्रार्थनाएं अनसुनी नहीं हुई थी, वे बस सही घड़ी का इंतजार कर रही थी। सच यह है कि जिन लोगों ने तुझे कम आंका, जिन परिस्थितियों ने तुझे दबाया, जिन रातों ने तुझे रुलाया, वे सब मिलकर भी उस योजना को रोक नहीं सके जो स्वर्ग ने तेरे नाम से लिखी है। आज मैं तुझे याद दिलाने आया हूं कि तू कोई आम कहानी नहीं है, तू एक ऐसी किताब है जिसे परमेश्वर ने खुद अपने हाथों से लिखा है। और अभी वह पन्ना खुलने वाला है जिसे देखकर तेरी आंखें बाहर आएंगी, लेकिन डर के आंसू नहीं होंगे बल्कि सुकून के होंगे, क्योंकि तू समझ जाएगा कि हर तेरी एक तैयारी थी, हर न एक दिशा थी, हर टूटना एक नया निर्माण था और हर चुप्पी एक आने वाली गवाही थी। आज यीशु मसीह तुझसे पूछ नहीं रहे, आज वह तुझे बता रहे हैं कि अब रुकने का समय खत्म हुआ, अब पीछे देखने का मौसम खत्म हुआ, अब खुद पर शक करने की आदत खत्म हुई, क्योंकि जो मैं तुझ में देख रहा हूं वह तू अब तक खुद में नहीं देख पाया। और इसी वजह से मैं अभी भी तेरा इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि अगर तू इस पल को पहचान लेगा तो तेरी सोच बदलेगी, तेरी भाषा बदलेगी, तेरे फैसले बदलेंगे, और जब फैसले बदलते हैं तो किस्मत अपने आप झुक जाती है। तू सोचता है कि तू पीछे रह गया है, लेकिन सच यह है कि तुझे अलग रास्ते से लाया गया ताकि जब तू पहुंचे तो भीड़ में नहीं बल्कि पहचान में पहुंचे। तू सोचता है कि तेरी उम्र निकल रही है, लेकिन स्वर्ग उम्र नहीं देखता, वह नियत देखता है। तू सोचता है कि तेरे पास साधन नहीं है, लेकिन ब्रह्मांड साधन नहीं खोजता, वह विश्वास खोजता है। और आज तेरा विश्वास जाग रहा है, भले ही तेरे हाथ कांप रहे हो, भले ही तेरी आवाज धीमी हो, भले ही तेरी हालत अभी भी बदली ना हो, लेकिन अंदर कुछ खड़ा हो रहा है। और जब अंदर कुछ खड़ा होता है तो बाहर की दुनिया ज्यादा देर तक बैठी नहीं रह सकती। याद रख, यह आखिरी चेतावनी नहीं है, यह आखिरी बुलावा है, यह डराने का संदेश नहीं है, यह जगाने का संकेत है। क्योंकि अगर तूने अभी सुना, अगर तूने अभी स्वीकार किया, अगर तूने अभी अपने दिल में कहा कि हां मैं तैयार हूं, तो फिर कोई ताकत, कोई इंसान, कोई हालात उस प्रक्रिया को रोक नहीं पाएंगे जो आज से शुरू होने वाली है। और यह प्रक्रिया शोर से नहीं शुरू होगी, यह शांति से शुरू होगी। एक ऐसी शांति जो तुझे समझा देगी कि अब भागना नहीं है, अब साबित नहीं करना है, अब किसी से भीख नहीं मांगनी है, क्योंकि जो तेरे पास आ रहा है वह मेहनत से ज्यादा अनुग्रह से आएगा। और जब वह आएगा तो तू पीछे मुड़कर देखेगा और कहेगा कि अच्छा हुआ मैंने उस दिन सुना, अच्छा हुआ मैंने उस दिन वीडियो बंद नहीं किया, अच्छा हुआ मैंने उस आवाज को अनदेखा नहीं किया, क्योंकि वही आवाज मेरी दिशा बन गई। और यही वजह है कि मैं अभी भी तेरा इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि जिनके लिए चमत्कार तय होते हैं उन्हें आखिरी पल तक पुकारा जाता है। और अगर तू यहां तक सुन रहा है तो समझ ले, यह पुकार तुझ तक पहुंच चुकी है। और अब जब यह पुकार तुझ तक पहुंच चुकी है तो एक बात समझ ले, यह कोई संयोग नहीं है कि तू ठीक इसी समय यह सुन रहा है, क्योंकि संयोग नाम की कोई चीज नहीं होती जब परमेश्वर काम कर रहा होता है। यह तो वह घड़ी है जब स्वर्ग और धरती के बीच तेरे नाम की फाइल खुली हुई है और फरिश्ते खामोशी से इंतजार कर रहे हैं कि तू क्या फैसला लेगा, क्योंकि स्वर्ग जब देता है तो जबरदस्ती नहीं करता,
वह सहमति मांगता है, और आज तेरी सहमति तेरी जिंदगी की दिशा बदलने वाली है। तूने अब तक बहुत बार खुद को समझाया है कि सब ठीक है, तू मजबूत है, तू संभाल लेगा। लेकिन सच यह है कि तेरी आत्मा बहुत दिनों से बोझ उठाए चल रही है, और आज पहली बार कोई है जो तुझसे कह रहा है कि अब नीचे रख दे, अब और साबित मत कर, अब और खुद को मत तोड़। क्योंकि जो तुझे संभालने वाला है वह थका नहीं है, वह सोया नहीं है, और वह देर नहीं करता। वह ठीक समय पर पहुंचता है, और यही ठीक समय है। क्योंकि तू अब उस मोड़ पर खड़ा है जहां पीछे लौटना आसान है, लेकिन आगे बढ़ना आवश्यक है। और जो आगे बढ़ते हैं वही देखते हैं कि परमेश्वर कैसे रास्ता बनाता है, वहां भी जहां रास्ता होना संभव नहीं लगता। तू सोचता है कि तुझे पहले सब समझ आ जाना चाहिए था, लेकिन स्वर्ग ने तुझे टुकड़ों में इसलिए दिखाया ताकि तू विश्वास में चलता रहे, ना कि घमंड में। और अब जो अगला टुकड़ा है वह तेरी सोच से बड़ा है, क्योंकि तूने मांगा था हल, लेकिन तुझे पहचान दी जा रही है। तूने मांगी थी राहत, लेकिन तुझे जिम्मेदारी दी जा रही है। तूने मांगी थी शांति, लेकिन तुझे उद्देश्य दिया जा रहा है, और उद्देश्य मिलने के बाद शांति अपने आप आ जाती है। अब ध्यान दे, क्योंकि यह वह पल है जहां बहुत लोग चूक जाते हैं। जब सब कुछ बदलने वाला होता है तब मन डर से कहता है कि छोड़ दे, लेकिन आत्मा फुसफुसाती है कि टिके रह। और आज अगर तू उस फुसफुसाहट को सुन लेगा तो कल तुझे चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो परमेश्वर चुपचाप बनाता है वह टूटता नहीं है। याद रख, जो जल्दी दिखता है वह जल्दी बिखरता है, लेकिन जो गहराई में तैयार होता है वह पीढ़ियों तक खड़ा रहता है। और तुझे उसी के लिए तैयार किया गया है। इसलिए तेरी यात्रा धीमी थी, इसलिए तेरे सवाल ज्यादा थे, इसलिए तुझे भीड़ से अलग रखा गया। क्योंकि जो भीड़ के लिए होता है वह भीड़ जैसा ही बन जाता है, लेकिन जो अलग रखा जाता है वही आगे चलकर रास्ता बनाता है। आज यीशु मसीह तुझे यह याद दिला रहे हैं कि तेरी कीमत तेरी वर्तमान हालत से तय नहीं होती। तेरी कीमत उस लहू से तय होती है जो तेरे लिए बहाया गया था। और जब कीमत इतनी बड़ी हो तो मंजिल भी साधारण नहीं हो सकती। तू जिन दरवाजों के बंद होने का रोना रोता रहा, उन दरवाजों ने तुझे छोटे कमरों से बचाया ताकि तू बड़े कक्ष में प्रवेश कर सके। और अब वह कक्ष खुल रहा है, लेकिन उसमें घुसने से पहले तुझे अपनी पुरानी सोच बाहर रखनी होगी, क्योंकि नई आशीष पुराने डर के साथ नहीं चलती। नया स्तर पुराने बहानों को स्वीकार नहीं करता, और नया मौसम पुराने घावों से निर्णय नहीं लेता। इसलिए अब छोड़ दे यह सवाल कि क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्यों देर हुई, क्योंकि इन सवालों का जवाब तुझे पीछे बांधे रखेगा। और आगे बढ़ने के लिए तुझे उत्तर नहीं बल्कि विश्वास चाहिए, और विश्वास आज तुझ में पैदा हो रहा है। चाहे तुझे अब भी उसका पूरा एहसास ना हो, लेकिन तू बदल रहा है। तेरी प्रतिक्रिया बदल रही है, तेरी चुप्पी बदल रही है, तेरी प्रार्थना बदल रही है। और जब अंदर का मनुष्य बदलता है तो बाहर की कहानी अपने आप मोड़ लेती है। अब सुन, यह बहुत जरूरी है। जो आने वाला है वह वैसा नहीं होगा जैसा तूने कल्पना की थी, लेकिन वह वैसा ही होगा जैसा तुझे चाहिए था। क्योंकि परमेश्वर कल्पना से नहीं, आवश्यकता से काम करता है। और तेरी आवश्यकता केवल धन या सफलता नहीं थी। तेरी आवश्यकता थी स्थिरता, पहचान, और ऐसा जीवन जहां तू रात को चैन से सो सके और सुबह डर के बिना जाग सके। और यही दिया जा रहा है, पर एक क्रम में, ताकि तू उसे संभाल सके। क्योंकि अगर सब एक साथ आ जाता तो तू टूट जाता, और परमेश्वर तुझे ऊंचा उठाकर गिराना नहीं चाहता, वह तुझे खड़ा करके स्थापित करना चाहता है। इसलिए अब अगर सब कुछ एकदम से नहीं बदला तो निराश मत होना। यह प्रक्रिया का हिस्सा है। बीज पहले मिट्टी में जाता है, अंधेरे में रहता है, दबाव सहता है, तभी अंकुर बनता है। और तू अभी उसी चरण में है जहां दिखता कुछ नहीं, लेकिन बन रहा सब कुछ है। और बहुत जल्द वह समय आएगा जब लोग तुझसे पूछेंगे कि अचानक कैसे बदल गया, और तू मुस्कुराकर कहेगा कि अचानक नहीं, यह उस दिन शुरू हुआ था जब मैंने सुना था। और यही वजह है कि यह संदेश यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि कहानी अभी बाकी है। और अगला हिस्सा तुझे और गहराई में ले जाएगा, जहां डर नहीं बल्कि भरोसा बोलेगा, और थकान नहीं बल्कि ताकत चलेगी। और अगर तू यहां तक पहुंचा है तो समझ ले, यह सफर अब आधे में नहीं रुकेगा, क्योंकि जिसे स्वर्ग आगे बढ़ाता है उसे बीच में छोड़ा नहीं जाता।
और अब जब यह सफर आधे में नहीं रुकेगा तो तुझे यह भी समझना होगा कि आगे जो रास्ता है वह आसान नहीं होगा, लेकिन वह सच्चा होगा, क्योंकि आसान रास्ते अक्सर ताली दिलाते हैं और सच्चे रास्ते परिवर्तन लाते हैं। और तुझे ताली नहीं बल्कि परिवर्तन के लिए चुना गया है। इसलिए कुछ लोग जो अभी तुझसे दूर हो रहे हैं उन्हें रोको मत, क्योंकि हर दूरी नुकसान नहीं होती। कुछ दूरी सुरक्षा होती है और हर खालीपन कमी नहीं होता। कुछ खालीपन तैयारी होता है ताकि जब नया आए तो जगह हो। और आज तेरे जीवन में जो जगह बन रही है वह किसी और के लिए नहीं बल्कि उस उद्देश्य के लिए है जिसे तूने कभी शब्दों में नहीं कहा, लेकिन दिल में हमेशा महसूस किया था। वह बेचैनी जो तुझे चैन से बैठने नहीं देती थी, वह असंतोष जो सब कुछ होने के बाद भी रहता था, वह आवाज जो रात को तुझसे सवाल करती थी कि क्या बस यही है, वह सब इसी का संकेत थे कि तू साधारण जीवन के लिए नहीं बना। और अब वह संकेत स्पष्ट हो रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर जब संकेत देता है तो पहले अंदर हलचल लाता है, फिर बाहर परिवर्तन दिखाता है। और तू अभी उसी अंदरूनी हलचल के द्वार से गुजर रहा है जहां सब कुछ हिल रहा है, ताकि सही चीजें अपनी जगह ले सकें और गलत अपने आप गिर जाएं। इसलिए अगर आज तुझे लग रहा है कि तेरा नियंत्रण छूट रहा है तो घबराना मत, क्योंकि नियंत्रण छूटना ही विश्वास की शुरुआत होती है। और विश्वास वहीं शुरू होता है जहां तर्क चुप हो जाता है। तूने अब तक हर चीज को समझकर चलने की कोशिश की, लेकिन अब तुझे मानकर चलना सिखाया जा रहा है, क्योंकि कुछ आशीषें समझ से नहीं स्वीकृति से मिलती हैं, और यह स्वीकृति ही तुझे अगले स्तर में प्रवेश दिलाएगी। अब ध्यान दे, क्योंकि यह वह मोड़ है जहां बहुत लोग पीछे हट जाते हैं। जब सब कुछ बदलने से पहले असहज लगता है, तब मन पुराने दर्द में लौटना चाहता है, क्योंकि परिचित दर्द अनजान शांति से आसान लगता है। लेकिन तू अब उस बिंदु पर नहीं है जहां लौटना सुरक्षित हो। तू अब आगे बढ़ने के लिए तैयार किया जा चुका है। भले ही तुझे अब भी अपने पैरों की ताकत का अंदाजा ना हो, लेकिन जो तुझे बुला रहा है उसने पहले ही तुझे संभालने का इंतजाम कर रखा है। इसलिए अब अपने डर को निर्णय मत बनाने दे। डर का काम केवल चेतावनी देना होता है, दिशा तय करना नहीं। और अगर तू डर को दिशा देगा तो वह तुझे फिर उसी जगह ले जाएगा जहां से तू निकला था। लेकिन अगर तू विश्वास को दिशा देगा तो वह तुझे वहां ले जाएगा जहां तू कभी गया नहीं, लेकिन जहां तू हमेशा पहुंचने वाला था। और यही वह जगह है जहां तेरी पहचान बदलेगी, क्योंकि अब तुझे खुद को साबित नहीं करना होगा, तुझे बस खुद को सौंपना होगा। और जब इंसान खुद को सौंप देता है तब परमेश्वर खुद को प्रकट करता है। और यह प्रकट होना शब्दों में नहीं होगा, यह ऐसे फैसलों में दिखेगा जो तू पहले टाल देता था, ऐसे अवसरों में दिखेगा जिनसे तू पहले डरता था, और ऐसे साहस में दिखेगा जिसकी तुझे खुद उम्मीद नहीं थी। और लोग सोचेंगे कि तुझे अचानक हिम्मत कहां से आ गई, लेकिन तू जानता होगा कि यह अचानक नहीं था। यह उस दिन से बन रहा था जब तूने सुना था और सुनने के बाद भागा नहीं था। क्योंकि बहुत लोग सुनते हैं लेकिन टिकते नहीं, और जो टिकते हैं वही देखते हैं कि वादा कैसे पूरा होता है। इसीलिए अब टिके रहे, चाहे गति धीमी लगे, चाहे परिणाम तुरंत न दिखे, चाहे रास्ता अब भी धुंधला हो। क्योंकि धुंध रास्ता छुपाती नहीं, केवल दूरी छुपाती है, और दूरी कम होते ही सब स्पष्ट हो जाएगा। और जब वह स्पष्टता आएगी तब तू पीछे देखकर नहीं पछताएगा, बल्कि धन्यवाद देगा कि तू रुका नहीं, तू हटा नहीं, तू मुड़ा नहीं। क्योंकि यही स्थिरता तुझे उस स्थान तक ले जाएगी जहां तुझे समझ आएगा कि प्रतीक्षा कभी खाली नहीं थी। वह तो तुझे भरने का तरीका थी, ताकि जब समय आए तो तू टूटे नहीं बल्कि खड़ा रहे। और यही वजह है कि यह कहानी अभी और आगे जाएगी, क्योंकि जो अब शुरू हुआ है वह केवल तेरे लिए नहीं बल्कि उनसे भी जुड़ा है जिनकी जिंदगी तुझसे छूकर बदलेगी। और यह समझ आते ही तेरी सोच और भी शांत हो जाएगी, क्योंकि तब तू जान जाएगा कि तेरा इंतजार सिर्फ तेरा नहीं था बल्कि बहुतों का था। और अब जब तू चल पड़ा है तो यह यात्रा रुकने वाली नहीं है। और अब जब यह यात्रा रुकने वाली नहीं है तो तुझे यह भी समझ आ जाएगा कि जिन सवालों के जवाब तू बाहर ढूंढता रहा था वे हमेशा तेरे अंदर ही थे। बस शोर बहुत था, इसलिए आवाज साफ नहीं सुनाई देती थी। और अब जब शोर धीरे धीरे कम हो रहा है तब वही आवाज स्पष्ट हो रही है जो तुझसे कहती है कि तू सही दिशा में है। भले ही सबूत अभी पूरे ना हो, लेकिन भरोसा पूरा है। और यही भरोसा तुझे आगे ले जाएगा, क्योंकि परमेश्वर पहले सबूत नहीं देता,
वह पहले भरोसा देता है, और जो भरोसा करना सीख लेता है उसके लिए सबूत अपने आप बनते चले जाते हैं। इसीलिए अब तू उन दिनों को दोष नहीं देगा जब तुझे कुछ नहीं मिला, क्योंकि उन्हीं दिनों में तुझे वह दृष्टि दी गई जिसने तुझे खोने के बाद भी आगे बढ़ना सिखाया। और आज अगर तुझ में धैर्य है तो वह किसी किताब से नहीं आया, वह उन्हीं रातों से आया है जब कोई जवाब नहीं था, लेकिन तू रुका रहा, और यही रुकना तेरी सबसे बड़ी योग्यता बन गई। क्योंकि जो रुक सकता है वही संभाल सकता है, और जो संभाल सकता है वही आगे चलकर दूसरों के लिए सहारा बनता है, और तुझे उसी के लिए खड़ा गया है। इसलिए तेरी पीड़ा व्यर्थ नहीं थी, तेरे आंसू गिरे नहीं थे, वे गिने गए थे, और हर आह ने उस आधार को मजबूत किया जिस पर अब तुझे खड़ा किया जा रहा है। और जब तू खड़ा होगा तो तेरी ऊंचाई तुझे घमंडी नहीं बनाएगी, बल्कि और विनम्र बनाएगी, क्योंकि तू जानता होगा कि यह सब तेरी ताकत से नहीं हुआ, और यही विनम्रता तुझे सुरक्षित रखेगी जब आशीषें बढ़ेंगी। क्योंकि बहुत लोग ऊंचाई सह नहीं पाते, लेकिन तुझे पहले ही गहराई में सिखाया गया है, इसलिए ऊंचाई तुझे नहीं डिगाएगी बल्कि और स्थिर करेगी। और अब तुझे यह भी दिखने लगेगा कि जिन लोगों ने तुझे छोड़ा था वे दुश्मन नहीं थे, वे बस उस चरण तक साथ चलने के लिए थे। और जैसे ही चरण बदला रास्ते अलग हो गए, क्योंकि हर कोई हर मौसम के लिए नहीं होता, और इसमें कोई कड़वाहट रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो चला गया उसने जगह बना दी, और जो जगह बनी है वही नया आने वाला है। और नया हमेशा पुराने से बेहतर नहीं दिखता, लेकिन वह हमेशा उद्देश्य के ज्यादा करीब होता है। इसलिए अब तू दिखावे से नहीं गहराई से चुनेगा, अब तू भीड़ से नहीं सच्चाई से जुड़ेगा, अब तू आवाज से नहीं शांति से निर्णय लेगा। और यही बदलाव बता रहा है कि तू बदल चुका है, क्योंकि बदलाव बाहर से नहीं भीतर से शुरू होता है, और भीतर जब व्यवस्था बन जाती है तब बाहर की अव्यवस्था ज्यादा देर नहीं टिकती। इसलिए अगर अभी कुछ चीजें उल्टी सीधी लग रही हैं तो घबराना मत, यह अंतिम समायोजन है। यह वही क्षण है जब सब कुछ अपनी सही जगह ढूंढ रहा है, और थोड़ी देर में तस्वीर साफ हो जाएगी, और तब तू समझ जाएगा कि इंतजार ने तुझे रोका नहीं बल्कि तैयार किया था। और अब जो आने वाला है वह तुझे चौंकाएगा नहीं बल्कि तुझे शांत कर देगा, क्योंकि तू अंदर से पहले ही वहां पहुंच चुका होगा। और जब बाहर पहुंचेगा तो लगेगा जैसे तू यहां हमेशा से था, और यही एहसास सबसे बड़ी पुष्टि होगी कि यह रास्ता तेरा ही। और जब यह समझ आ जाएगी तब तू किसी से तुलना नहीं करेगा, क्योंकि तुझे अपनी यात्रा की कीमत पता होगी। और यही ज्ञान तुझे मुक्त कर देगा डर से, जलन से, और उस जल्दबाजी से जो इंसान को गलत जगह पहुंचा देती है। क्योंकि अब तुझे जल्दी नहीं है, अब तुझे सही चाहिए। और जब इंसान सही को चुन लेता है तब समय भी उसका साथ देने लगता है। और यही वह बिंदु है जहां कहानी एक नए मोड़ में प्रवेश कर रही है, जहां घटनाएं तेज होंगी लेकिन मन स्थिर रहेगा, जहां दरवाजे खुलेंगे लेकिन तू घबराएगा नहीं, और जहां अवसर आएंगे लेकिन तू अंधा होकर नहीं दौड़ेगा, क्योंकि अब तू जानता है कि जो तेरे लिए है वह तुझे ढूंढ ही लेगा। और इसी विश्वास के साथ अगला चरण शुरू होने वाला है। तो यह समझ लेना जरूरी है कि जो कुछ भी अब घटेगा वह अचानक लगेगा, लेकिन वह आकस्मिक नहीं होगा, क्योंकि जो भी अचानक बदलता दिखता है उसके पीछे पीछे लंबी तैयारी छुपी होती है, और तू उसी तैयारी से होकर यहां तक पहुंचा है। इसलिए जब पहला दरवाजा खुले और तुझे यकीन ना हो कि यह सच है, तो याद रखना कि यह सच है, क्योंकि जो चीजें तूने आंसुओं में मांगी थी वे शक में नहीं आती, वे समय पर आती हैं। और अब वही समय तेरे सामने खड़ा है, पर यह समय शोर नहीं करेगा, यह तुझे डराएगा नहीं, ये बस धीरे से कहेगा आगे बढ़, और तू आगे बढ़ेगा बिना यह जाने कि अगला मोड़ क्या लाएगा, लेकिन यह जानते हुए कि जो बुला रहा है वह कभी गलती नहीं करता। और यही भरोसा तुझे उस साहस तक ले जाएगा जो दिखाने का नहीं बल्कि निभाने का होता है, क्योंकि अब तुझे मंच नहीं बल्कि स्थायित्व दिया जा रहा है। अब तुझे चमक नहीं बल्कि जड़ें दी जा रही हैं, ताकि तू हवा बदलने पर गिरे नहीं बल्कि और मजबूत हो। और इसी वजह से कुछ आशीषें धीरे आएंगी ताकि तू उन्हें संभालना सीख सके, और कुछ तेजी से आएंगी ताकि तू समझ सके कि यह तेरी सीमा नहीं थी, यह बस तेरी सोच थी। और जैसे ही सोच बदलेगी वैसे ही तेरा दायरा बदल जाएगा, क्योंकि जीवन पहले भीतर फैलता है, फिर बाहर दिखाई देता है, और तू भीतर से फैल चुका है। इसलिए बाहर की दुनिया अब छोटा पड़ने वाली है,
और यह वह बिंदु है जहां लोग तुझसे कहेंगे कि तू बदल गया है, और तू मुस्कुराकर कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि जो सच में बदलता है वह सफाई नहीं देता, वह बस स्थिर रहता है, और यही स्थिरता तुझे और ऊपर ले जाएगी, क्योंकि तू अब प्रतिक्रिया से नहीं दृष्टि से चलेगा। तू अब डर से नहीं विवेक से बोलेगा। तू अब मजबूरी से नहीं उद्देश्य से चुनेगा। और यही अंतर है पुराने और नए तुझ में। और यह नया रूप किसी एक दिन में नहीं बना, यह हर उस दिन बना जब तू थक कर भी रुका नहीं, जब तू समझ ना पाकर भी भरोसा करता रहा, जब तू अकेला होकर भी सही करता रहा। और अब वही निर्णय तुझे उस जगह ले जा रहे हैं जहां तू खुद को नहीं बल्कि उस शक्ति को पहचानेगा जिसने तुझे यहां तक पहुंचाया। और उस पहचान के साथ तुझे शांति मिलेगी, प्रतिस्पर्धा से मुक्ति मिलेगी, और उस जल्दबाजी से छुटकारा मिलेगा जो कभी तुझे गलत हाथों में डाल सकती थी। क्योंकि अब तू जानता है कि जो तेरे लिए है वह तेरे समय से बंधा नहीं है, वह तेरे उद्देश्य से जुड़ा है, और उद्देश्य कभी देर नहीं करता, वह बस तैयार होने का इंतजार करता है, और तू अब तैयार है। इसलिए अब जब आगे के दिन खुलेंगे तो तू उन्हें डर के साथ नहीं बल्कि कृतज्ञता के साथ स्वीकार करेगा, क्योंकि तू जानता है कि हर सुबह एक मौका है और हर मौका एक जिम्मेदारी है, और तू दोनों के लिए सक्षम बनाया गया है। और यही कारण है कि यह यात्रा यहां आकर धीमी नहीं होगी बल्कि और स्पष्ट होगी। और स्पष्टता के साथ जो आता है वह भ्रम नहीं लाता बल्कि दिशा देता है। और दिशा मिलने के बाद इंसान भटकता नहीं, बस चलता है। और तू अब चल चुका है। खुश हो जाओ, क्योंकि जो तुम्हारे नाम पर रोका गया था, जो देरी से आया था, जो तुम्हारे लिए विलंबित था, वह अब मेरे महान हाथों से तुम्हारे पास आ रहा है। यह कल्पना नहीं है, यह संयोग नहीं है, यह कोई संयोग नहीं है, यह पूर्णता है। हाँ, यह वही मूल्य है, वही संसाधन है, वही पैसा है जो तुम्हारा अधिकार था, जो तुम्हें वादा किया गया था, जो तुम्हें उत्साहित करता था, जो तुम्हें बहुत जरूरी था, लेकिन कभी नहीं आया। तुमने उसे ईमानदारी से खोजा, तुमने पूछा, तुमने कॉल किए, तुमने प्रार्थना की, तुमने इंतजार किया, और फिर भी सब कुछ अवरुद्ध छुपा और तुम्हारे हाथों से बाहर था। लेकिन आज मैं तुमसे कहता हूं, स्वर्ग ने तुम्हारे पक्ष में काम किया है। आदेश मेरे सिंहासन से दिया गया था, मैंने बोला है, और जब मैं बोलता हूं कोई शक्ति मुझे रोक नहीं सकती। जो प्रशासन द्वारा बांधा गया था, जो कठोर दिलों द्वारा रोका गया था, जो लोगों या मानवीय संरचनाओं द्वारा अवरुद्ध था, वह अब दिव्य न्याय से खोला जा रहा है। क्योंकि मैं न्यायप्रिय न्यायाधीश हूं और मेरी दृष्टि से कुछ भी बच नहीं सकता। तुमसे किसने कहा कि यह खत्म हो गया? किसने तुम्हें यह विश्वास दिलाया कि तुम हार को अंतिम शब्द मान लो? किसने तुम्हारे दिमाग में यह विचार डाला कि मैंने तुम्हारे लिए दरवाजा बंद कर दिया? मैं वह नहीं करता जो अभी भी तैयार कर रहा हूं। मैं तुम्हें वह नहीं मना करता जो मैंने पहले से तुम्हारे लिए निर्धारित किया है। मैं प्रभु झूठ बोलने वाला नहीं हूं, ना ही मैं मनुष्य का पुत्र हूं जो पछता है। मैंने वह समय देखा जो बीत चुका है, और मैं उदासीन नहीं था। मैंने देखा कि तुमने उस संसाधन पर योजना बनाई थी जो इतना पास लगता था। मैंने देखा कि जब दिन बीत गए और उत्तर नहीं आया तो आशा धुंधली होने लगी। मैंने देखा कि तुम फिर से वही प्रार्थना करने में शर्मिंदा महसूस कर रहे थे, जैसे तुम बहुत कुछ मांग रहे हो, जैसे तुम्हारी विनती मुझे परेशान कर रही थी। लेकिन सुनो, मैं भूलता नहीं हूं। मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को अस्वीकार नहीं करता। मैं तुम्हारी जरूरतों की अनदेखी नहीं करता। तुम्हारी हर प्रार्थना मेरे पास धूप की तरह पहुंची। तुम्हारी हर चीख दर्ज की गई, और अब वह क्षण आ गया है जब मैं तुम्हारा उत्तर देने के लिए तैयार हूं। मैं नहीं छोड़ता कि जो तुम्हारा है वह भुला दिया जाए। तुम्हारी कहानी के पर्दे के पीछे अब एक आध्यात्मिक आंदोलन हो रहा है, भले ही तुम्हारी प्राकृतिक आंखें इसे अभी तक ना देख पाएं। अदृश्य दुनिया पहले ही सक्रिय हो चुकी है। स्वर्ग दूतों को स्पष्ट निर्देशों के साथ भेजा जा रहा है। जो दस्तावेज रुके हुए थे वे अब आगे बढ़ने लगेंगे। जो लोग तुम्हें नजरअंदाज करते थे वे अब प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर महसूस करेंगे। जो दिल बंद थे वे अब नरम हो जाएंगे। जो प्रणालियां अभेद्य लगती थीं वे अब रास्ता देना शुरू कर देंगी। जो पिछले समय में हस्ताक्षरित अनुबंध पूरे नहीं हुए थे वे अब फिर से सक्रिय होंगे। जो कानूनी तर्कों से बाधित था, जो मानवीय इच्छा की कमी से रुक गया था,
वह अब मेरी शाश्वत इच्छा से खोला जा रहा है। आपने विश्वास में इंतजार किया, यहां तक कि जब आपका विश्वास डगमगाया, आप तब भी खड़े रहे जब दूसरों ने आपको छोड़ देने को कहा। आपने विश्वास करना जारी रखा, भले ही अंदर से आप अक्सर कमजोर महसूस करते थे, लेकिन मैंने आपको उठाए रखा। मैंने आपको सपनों में बात की, संकेत दिए, दूसरों के माध्यम से शब्द भेजे, और अब मैं स्वयं आपको बताने आता हूं। इंतजार का समय समाप्त हो चुका है। यह आपके बल से नहीं था, ना ही मानव प्रभाव से, ना ही इस दुनिया के शक्तिशाली लोगों की मध्यस्थता से। यह मेरी वादा के कारण था। मैंने आपको वादा किया था और मैं उसे पूरा करता हूं। मैं वह परमेश्वर हूं जो दीवारों के बिना दरवाजे खोलता हूं, जो रेगिस्तान में रास्ते बनाता है, जो चट्टान से पानी उभारता है। जो आपका है वह आपके हाथों में आएगा, ना कि दया के रूप में, बल्कि उत्तराधिकार के रूप में, ना ही मानव कृपा के रूप में, बल्कि दिव्य पूर्ति के रूप में। क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, मैं विलंब नहीं करता, मैं ठीक समय पर काम करता हूं। वित्तीय वादा, वह लंबे समय से प्रतीक्षित प्रावधान अब खोला जा चुका है। और अब मैं आपको कहता हूं, यहीं रुके, अपने कान बंद ना करें, अपना दिल बंद ना करें, किसी और शब्द को अनसुना ना करें, क्योंकि जो आप सुन रहे हैं वह संयोग से नहीं है। यह आपका आखिरी अवसर है मेरे वाणी के साथ मेल करने का और विश्वास करने का कि अभी भी एक जीवित वादा है। डर की आवाजों से या इस दुनिया की तर्क से विचलित ना हो। विश्वास करें, क्योंकि जो आपके नाम पर रोका गया था वह पहले ही खुल रहा है। आज प्रभु कहते हैं, ध्यान से सुने और इन शब्दों को हल्के में ना लें। आज मैं आपको गंभीरता और तत्परता के साथ बताता हूं, क्योंकि जो आपके जीवन में होने वाला है वह सामान्य नहीं है। यह संयोग या मानव प्रयास का परिणाम नहीं है, यह दिव्य पूर्ति है। जैसे बारिश गिरने के लिए अनुमति नहीं मांगती, वैसे ही जो प्रावधान मैंने पहले ही आपके लिए निर्धारित किया है वह आएगा। यह बिना किसी उद्घोषणा के आएगा। यह शोर नहीं लाएगा, लेकिन यह निश्चित समय पर और सटीक होगा। यह मानव हाथों के प्रभाव से नहीं, बल्कि मेरी दिव्य दिशा से आएगा। और मैं आपको स्पष्ट रूप से बताता हूं, यह अगले 11 घंटों में आएगा। क्या आप जानते हैं कि वह कैसा लगता है जब टाकियां बेल बजाता है और आप भूल चुके होते हैं कि आपने कुछ ऑर्डर किया था? यह वैसा ही होगा। उत्तर तब आएगा जब आप उसे उत्सुकता से उम्मीद नहीं कर रहे होंगे, जब आशा शांत हो चुकी होगी और दिल ने खालीपन के साथ जीने की आदत डाल ली होगी। लेकिन मैं नहीं भूलता जो मैंने आपको वादा किया था। एक अप्रत्याशित राशि आएगी, एक वित्तीय रिलीज जो अटका हुआ लगता था वह अब खुल जाएगा। एक दरवाजा जो लंबे समय से बंद और सुरक्षित था अचानक खुलेगा, और साधन कोई मायने नहीं रखते। यह एक अप्रत्याशित बैंक ट्रांसफर हो सकता है, एक देरी से भुगतान जो खो गया लगता था, या कोई व्यक्ति जिसने आपको उधारी दी थी और जिसे मेरे आत्मा से छुआ जाएगा ताकि वह आपको लौट आए। चिंता मत करो कि कैसे, बस उस निश्चितता को पकड़े कि मैंने पहले ही बोल दिया है। मैं विश्वास योग्य हूं। मैं इस दुनिया की अर्थव्यवस्था के अनुसार नहीं कार्य करता, ना ही मनुष्यों की घड़ी के अनुसार। मैं अपनी शाश्वत इच्छा के अनुसार कार्य करता हूं, क्योंकि मैंने देखा जब आपने गुप्त रूप से प्रार्थना की बिना किसी को बताए डरते हुए कि अगर आपने अपनी आवश्यकता के बारे में बात की तो आप कमजोर लगेंगे। मैंने देखा जब आपने दिया यह जानते हुए कि जो आप दे रहे थे वह आखिरी था जो आपके पास था। मैंने देखा जब आपने शिकायत करने के बजाय विश्वास करने का चुनाव किया, जब आपने लगभग खाली अलमारी को देखा और हार मानने के बजाय मेरी स्तुति करने का निर्णय लिया। उन प्रत्येक कार्यों को मेरे सामने दर्ज किया गया था। प्रत्येक विश्वास का कदम, प्रत्येक बीज जो कमी के समय बोया गया था, अब फल दे रहा है। यह मत सोचो कि आपकी कोशिश बेकार थी। मैं अन्यायपूर्ण नहीं हूं कि जो आपने किया उसे भूल जाऊं। शत्रु ने आपको यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि कुछ नहीं हो रहा, कि आपकी प्रार्थनाओं का कोई असर नहीं था, कि आपके आंसू अदृश्य थे। लेकिन मैं आपको बताता हूं, कुछ भी अनदेखा नहीं किया गया, सब कुछ गिना गया। आपकी वफादारी, आपकी निरंतरता, आपकी विनम्रता, यहां तक कि आपकी चुप्पी, वे सभी प्रमाण थे जो अब आपको वादे के वैध उत्तराधिकारी बनाते हैं। और यही कारण है कि स्वर्ग उन संसाधनों के रूप में वह सब लौटा रहा है जो आपने विश्वास में बोया था। यह सिर्फ पैसा नहीं है, यह सम्मान है, यह पुनर्स्थापन है,
यह प्रतिक्रिया है, यह आपके जीवन में दिव्य न्याय है। आप अब हैरान होने वाले हैं। यह संयोग से नहीं बल्कि पूर्ति से होगा। यह मानव प्रयास से नहीं बल्कि एक शाश्वत संधि से होगा। इसे अपने दिल में लिख लो। मैं प्रभु तुम्हें हैरान करने वाला हूं। तुम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हो जो तुम्हारी कहानी की दिशा बदलने वाला है। अब यह सवाल नहीं है कि क्या यह होगा, बल्कि यह है कि यह पहले ही हो रहा है। इसे पहचानो। जैसे ही तुम यह शब्द सुनते हो, आत्मा की हवा तुम्हारे पक्ष में बह रही है। जैसे ही तुम प्रार्थना करते हो, चमत्कार गति में है। जैसे ही तुम आज रात सोते हो, मेरा हाथ तब तक आराम नहीं करेगा जब तक वह पूर्ति नहीं होती जो स्वर्ग में तुम्हारे नाम के साथ लिखी गई थी। अपने दिल को बंद मत करो। इस शब्द को हल्के में मत लो। इसे किसी और शब्द की तरह मत जाने दो। यह तुम्हारे जीवन पर मेरी आवाज है जो सटीकता, वादा और उद्देश्य के साथ बोल रही है। विश्वास करो, क्योंकि अगले 11 घंटों के भीतर तुम वह देखना शुरू करोगे जो तुमने कभी प्राप्त करने की कल्पना भी नहीं की थी। मैं बोलता हूं, और जब मैं बोलता हूं तो सृष्टि का हर अंग सुनता है और आज्ञा मानता है। जो दरवाजे लोग तुम्हारे लिए खोलने से मना करते थे, जो चाबियां दूसरों ने छुपा दी थी ताकि तुम आगे न बढ़ सको, जो वादे समय के साथ गायब होते दिख रहे थे, वे अब सक्रिय हो रहे हैं। जो भी मेरे नाम से बोला गया था वह हवा में लटका नहीं रहेगा। जो मैंने तुम्हें वादा किया था वह ना तो भुलाया गया है, ना दफनाया गया है, ना ही रद्द किया गया है। जो कुछ भी रुकावट लग रहा था वह वास्तव में तैयारी में था, जिसे तुम देरी समझते थे। मैंने उसे परिपक्वता कहा जिसे तुमने खो दिया समझा। मैं उसे उस क्षण तक संरक्षित कर रहा था जब वह पूर्णता और उद्देश्य के साथ आए। जो मृत सा लगा वह मृत नहीं था, वह बस मेरे हाथ की छाया के नीचे छिपा हुआ था। जबकि तुम रो रहे थे यह सोचकर कि यह कभी नहीं आएगा, मैं तुम्हारे प्रावधान के प्रवेश के लिए रास्ता बना रहा था। जबकि दूसरों ने मजाक उड़ाया, जबकि उन्होंने तुम्हें यह कहकर जज किया कि तुम बहुत अधिक विश्वास करते हो, जबकि तुम्हारे अपने विचारों ने तुमसे कहा कोई हल नहीं है, मैंने काम करना जारी रखा। चुप लेकिन लगातार, अदृश्य लेकिन अविराम। मैंने तुम्हारी प्रक्रिया को बाधित नहीं किया, क्योंकि केवल टूटन ही वह गहराई बना सकती थी। और अब जब तुमने गुप्त रूप से परीक्षा दी है, अब जब तुमने हार मानने के बजाय विश्वास किया, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हारे नाम पर जो रखा था उसे उठाऊं। ऐसी गतिविधियां हो रही हैं जिनका कोई मानवीय स्पष्टीकरण नहीं है। ऐसे लोग हैं जिनके बारे में तुम्हें पता भी नहीं था, जो उन परिस्थितियों को खोलने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं जिन्होंने वर्षों से तुम्हें प्रभावित किया है। ऐसी प्रणालियां जो अभेद्य लगती थीं अब भीतर से हिल रही हैं। जो तुम नहीं कर सके, जो तुम नियंत्रित नहीं कर सके, जो तुम छू भी नहीं सकते थे, अब वह मेरी शक्ति से छुआ जा रहा है। दस्तावेज बिना तुम्हारे अनुरोध के साइन किए जा रहे हैं। जो खाते तुम्हारे कंधों पर भारी थे अब हल हो रहे हैं। मैं संसाधन अप्रत्याशित तरीकों से भेज रहा हूं, अप्रत्याशित मार्गों से, उन रास्तों से जो पहले उपलब्ध नहीं थे। यह संयोग नहीं है कि सब कुछ एक साथ अब चलने लगा है। पहेली के टुकड़े खोए नहीं थे, वे मेरे हाथ में थे, सही समय के लिए रखे हुए थे। अब वह चित्र प्रकट होने लगा है। अब तुम देखोगे कि जो अलग अलग लगता था उसका एक दिव्य संबंध था। मैंने विवरणों को एक साथ बुन लिया, समयों को संरेखित किया, रास्तों को खोला और सही लोगों को सही स्थान पर रखा। सभी कुछ बिना तुम देखे, क्योंकि तुम्हें इसे देखना जरूरी नहीं था। तुम्हें सिर्फ विश्वास करना था। यहां तक कि जब तुमने संदेह किया, मैंने अपनी योजना रद्द नहीं की। यहां तक कि जब तुम छोटे, कमजोर और परिस्थितियों से अभिभूत महसूस कर रहे थे, मैंने वादे को पकड़ कर रखा। मेरी वफादारी तुम्हारी शक्ति या पूर्णता पर निर्भर नहीं करती। मेरी वफादारी मेरी संधि पर आधारित है, और वह संधि नहीं बदलती, ना उम्र से पुरानी होती है और ना ही तुम्हारे महसूस करने या ना महसूस करने से टूट सकती है। मैं समय को मनुष्यों की तरह मापता नहीं हूं। जो तुम्हारे लिए लंबा इंतजार था वह मेरे लिए सटीक तैयारी था, और अब पूर्ति का समय भविष्य नहीं रहा, वह वर्तमान है। तुम्हारी जिंदगी के चारों ओर संसाधन घेर रहे थे, जैसे बादल बारिश के लिए तैयार हो। आज वह बादल टूटता है, आज बारिश गिरती है। तुम्हें दीनहीन होकर नहीं मांगना होगा, तुम्हें बार बार जोर नहीं देना होगा। तुम बस प्राप्त करोगे,
और जानोगे कि यह मैंने किया, ना कि इसलिए कि तुमने इसे डिर्व किया, बल्कि इसलिए कि मेरा प्रेम अडिग है, ना कि तुम्हारी न्याय से बल्कि मेरी शाश्वत निर्णय से। मैंने कमी की परत हटा दी है और तुम्हारी जिंदगी को ऐसे प्रावधान से ढक दिया है जिसका कोई तार्किक स्पष्टीकरण नहीं होगा। मैंने पहले ही शब्द भेज दिए हैं और मेरा शब्द निरर्थक नहीं लौटता। प्रक्रिया चल रही है और इसे कोई नहीं रोक सकता। जो तुम कर रहे हो उसे ईमानदारी से करते रहो। डर की आवाज से अपने दिल को मत बदलो। अपने चरित्र को अपने आसपास के दबाव से मत बदलो। फल तुम्हें मिलेगा, पूर्ति तुम्हारे पास आएगी, और जब तुम उसे अपने सामने देखोगे तो समझोगे कि हर इंतजार का दिन गिना गया था। हर आंसू जो बोया गया मेरी कृपा से पानी दिया गया, और हर खामोशी की मिनट मेरे विश्वास की गर्जना का पूर्वाभास था। ऐसे क्षण होते हैं जब स्वर्ग बिना चेतावनी के खुलता है, जब जो संरचनाएं अस्थिर लग रही थीं उनकी जड़ें हिलने लगती हैं, जब जो छिपा हुआ था वह ताकत के साथ रोशनी में आता है, बिना अनुमति के, और एक दृश्यमान और अपरिवर्तनीय वास्तविकता के रूप में स्थापित हो जाता है। वही क्षण अब है। यह सामान्य समय नहीं है, यह सिर्फ एक और दिन नहीं है कैलेंडर पर, यह कोई आध्यात्मिक संयोग नहीं है। यह तुम्हारी जिंदगी के इतिहास में मेरे हाथ द्वारा चिन्हित एक बिंदु है, जहां जो पहले से आरक्षित था वह प्रकट होने लगता है, जहां जो दूसरों द्वारा अनायास कब्जा किया गया था वह लौटना शुरू होता है, न कि मानव इच्छा से बल्कि मेरी सत्ता के अपरिवर्तनीय आदेश से। मैंने ऐसी सीमाएं निर्धारित की हैं जिन्हें शत्रु पार नहीं कर सकता। मैंने ऐसे रास्ते बंद किए हैं जो और अधिक दर्द की ओर ले जाते थे, भले ही तुम नहीं समझ पाए। क्यों? ऐसे क्षण थे जब वह दरवाजे जिनकी तुमने दिल से चाहत की थी बंद हो गए, और तुम नहीं समझ पाए कि ना कहकर मैं तुम्हें एक जाल से बचा रहा था। मैंने कुछ पहुंचने की अनुमति नहीं दी, क्योंकि जो हाथ चीजें दे रहे थे उनके इरादे छिपे हुए थे। मैंने तुम्हारे भविष्य को ऐसे निर्णयों से संरक्षित किया जो खोने जैसा लगता था, लेकिन दरअसल वे संरक्षण थे, क्योंकि कुछ आशीर्वाद ऐसे होते हैं जिन्हें दिया नहीं जा सकता। जब तक संध्या मिलावट ना कर रही हो, जब तक वातावरण सीमित ना कर रहा हो, जब तक आवाजें तुम्हें मूल डिजाइन से दूर न खींच रही हो। इसलिए अब मैं कुछ अलग कर रहा हूं। मैं प्रवाह को फिर से दिशा दे रहा हूं। मैं तुम्हारे प्रभाव को फिर से स्थिति में ला रहा हूं, टुकड़ों को रणनीतिक रूप से हिला रहा हूं, बिना इसे सभी को घोषित किए, बिना शोर किए। कुछ लोग जो तुम्हारे वातावरण से जुड़े थे वे बिना किसी संघर्ष या नाटक के अलग हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने पहले ही अपना भूमिका निभा लिया है। जब तुम देखो कि कुछ संबंध कमजोर होने लगे हैं या कुछ दरवाजे अप्रत्याशित रूप से बंद हो रहे हैं, तो डरना मत। यह प्रगति का हिस्सा है, यह कोई पीछे हटना नहीं है। मैं तुम्हारे लिए रास्ता साफ कर रहा हूं, क्योंकि जो कुछ भी तुम्हारे पास था वह मेरे साथ मेल नहीं खा रहा था। प्रावधान के साथ साथ मैं आदेश भी ला रहा हूं। मैं जो टेढ़ा है उसे सीधा कर रहा हूं, जो भ्रमित है उसे स्पष्ट कर रहा हूं, जो सच्चा है उसे जो दिखता है उससे अलग कर रहा हूं, क्योंकि मैं तुम्हें वह वादा कमजोर संरचना पर नहीं देना चाहता, ना ही मैं तुम्हारे हाथों में वह देना चाहता हूं जिसे मैंने आरक्षित किया है। अगर वातावरण अभी भी इसे सहन करने के लिए तैयार नहीं है तो यह मजबूत निर्माण का समय है। मैं तुम्हारे भीतर एक ऐसा बुनियादी ढांचा बना रहा हूं जो तबाही नहीं होने देगा। जब बढ़ोतरी आएगी, क्योंकि बढ़ोतरी आएगी, लेकिन पहले मैं तुम्हारी जड़ को सुरक्षित करता हूं। मैंने एक ऐसा कार्य शुरू किया है जो तुम्हारी तत्काल आवश्यकता से कहीं आगे बढ़ता है। यह वित्तीय से गहरा है, दृश्य से व्यापक है। मैं तुम्हारे भीतर समझ की एक नई पर जगा रहा हूं। तुम वह पहचान पाओगे जो पहले अनदेखा था। तुम छिपे हुए इरादों को देख पाओगे। तुम व्यवधान के रूप में छिपी हुई अवसरों को पहचान पाओगे। तुम अब समय को चिंता से नहीं बल्कि विश्वास से समझोगे, क्योंकि जो चल रहा है वह सिर्फ एक कठिन पल को हल करने के लिए नहीं है, बल्कि एक नए चक्र की स्थापना के लिए है। जो कुछ भी मैंने अनुमति दी है उसका एक उद्देश्य था। यहां तक कि जब तुमने महसूस किया कि तुम पीछे जा रहे हो, वे मौसम वास्तव में उस रणनीति का हिस्सा थे जो तुम्हें उससे भी आगे ले जाने के लिए थी जितना तुमने कल्पना की थी। हर प्रगति पहली बार में दृश्य नहीं होती। सबसे निर्णायक युद्ध चुपचाप लड़े जाते हैं, पहचान से दूर। लेकिन जो छोटा लगता था वह एक बीज था, जो स्थिर था वह आंतरिक निर्माण था। और अब जब बुनियादी ढांचा तैयार है
अब जब तुम्हारी जड़ें मजबूत हो गई हैं, अब जब तुम्हारा दिल मेरे इरादे से तुम्हारी तत्काल इच्छाओं से अधिक मेल खाता है, वह पूर्णता जो मैंने शुरुआत से डिजाइन की थी अब प्रकट होने लगती है। जो आ रहा है वह सिर्फ एक उत्तर नहीं है, यह एक रूपांतरण है, और यह रूपांतरण अस्थायी नहीं होगा। यह वैसा नहीं होगा जैसे कुछ घटित होता है और फिर मिट जाता है। यह एक लहर की तरह होगा जो आती है और रहती है, जैसे एक उपस्थिति जो बस जाती है और पीछे नहीं हटती। यह इतना स्पष्ट, इतना एविडेंट होगा कि जो लोग संदेह करते थे उन्हें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि यह तुम नहीं थे, यह कोई संयोग नहीं था, यह संगीत कोई रणनीति नहीं थी, बल्कि मेरा हाथ था। जो कुछ भी कभी बिना परिवर्तन के दोहराता हुआ लगता था, जैसे तुम एक अनंत चक्र में फंसे हो, वह अब टूट रहा है। तुम अब वर्षों से तुम्हारे साथ चलने वाली सीमाओं की छत के नीचे नहीं जीने वाले हो। जो तुम चुपचाप उठाए हुए थे, जो तुमने सहन किया था, अब वह मेरी हस्तक्षेप से सामना करेगा। और जब मैं हस्तक्षेप करता हूं तो कुछ भी वही नहीं रह सकता। इस बार यह सिर्फ सहन करने की बात नहीं है, यह प्राप्त करने की बात है, क्योंकि सब कुछ सटीकता से तैयार किया गया है, क्योंकि अब तुम तैयार हो। जो कुछ भी छांव में था सही समय का इंतजार कर रहा था, वह अब एक अवरोधहीन पूर्ति की धारा के रूप में प्रकट हो रहा है। पीछे मत देखो, जो पीछे छूट गया है उस पर सवाल मत करो। देखो कैसे नया तुम्हारे सामने आकार लेना शुरू करता है, क्योंकि मैंने पहले ही संकेत छोड़ दिए हैं, और जो मेरे मुंह से आता है वह व्यर्थ नहीं लौटता। ऐसे क्षण होते हैं जब सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन भीतर ऐसी हलचलें हो रही हैं जो भाग्य को बदल देती हैं। यह अब हो रहा है, हालांकि वातावरण वैसा ही लग सकता है, हालांकि दिन किसी और दिन की तरह शुरू हो सकता है, कुछ अलग, पहले ही आध्यात्मिक वातावरण में बहना शुरू हो चुका है। परिस्थितियां उस काम को घोषित नहीं करती जो मैं कर रहा हूं, लेकिन मैं इसे फिर भी कर रहा हूं। मैं प्रभावित करने के लिए काम नहीं करता, बल्कि पूर्ति के लिए करता हूं, और इस पूर्ति में कोई भी विवरण का नुकसान नहीं है, कोई भी भूल नहीं है, कोई भी देरी नहीं है जो मेरे उद्देश्य से बाहर हो। तुमने अपनी शक्ति से चीजों को थामे रखा था, तुमने वह हल करने की कोशिश की जो तुम्हारी पहुंच से बाहर था। तुमने राहत देने वाले रास्तों को तलाशा था, लेकिन वहां और अधिक उलझन ही मिली। लेकिन अब वह सब बदल जाएगा, न कि इसलिए कि तुम्हारी क्षमता बढ़ी है, बल्कि इसलिए कि मैंने अपनी शक्ति से हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया। तुम्हें अब तक जो कुछ किया है उसके अलावा और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुमसे अंधेरे में एक और कदम उठाने को नहीं कहता। मैंने तुम्हारी चुप्पी में विश्वास योग्यता देखी है, मैंने थकावट में भी तुम्हारी निरंतरता को देखा है, और अब मैं उस पर नियंत्रण लेता हूं जिसे तुम्हारे हाथ अब और नहीं पकड़ सकते थे। निर्णय ऐसे लिए जा रहे हैं जिनमें तुम्हारी उपस्थिति नहीं है, लेकिन यह तुम्हारे पक्ष में है। ऐसे नाम याद किए जा रहे हैं जिन कमरों में तुमने कभी प्रवेश करने की कल्पना भी नहीं की थी। ऐसी स्थितियां थीं जो स्थिर थीं और अब बिना तुम्हारे हस्तक्षेप के ढीली हो रही हैं, क्योंकि जब मैं चलने का निर्णय लेता हूं तो मैं बिना अनुमति के संरचनाओं को हिलाता हूं। बदलाव की प्रक्रिया चल रही है जो तुम्हारे शब्दों से प्रेरित नहीं हुए, बल्कि तुम्हारी चुप्पी में आज्ञाकारिता से, तुम्हारी समर्पण से और संक्षिप्त रास्तों को छोड़ने से हुए हैं। जिस तरह से तुमने शुद्ध इंटीग्रल बने रहने का रास्ता चुना, बिना किसी छल के, बिना प्रशंसा की तलाश किए, वह एक अर्पण था जो अब फल दे रहा है। जो लोग तुम्हारे चारों ओर थे और तुम्हारी कीमत नहीं समझ पाए, वे अब तुम्हारा भाग्य निर्धारित नहीं करेंगे। मैंने तुम्हें उनके निर्णयों पर निर्भर नहीं रहने दिया, क्योंकि तुम्हारे कदम दूसरों की पहचान से नहीं, बल्कि उस डिजाइन से जुड़े हैं जो मैंने तुम्हारी जिंदगी पर तुम्हारे जन्म से पहले चिन्हित किया था। जो कुछ भी अन्यायपूर्ण लगता था, हर स्थिति जहां तुम्हें अनदेखा किया गया, हर अवसर जो चुराया गया सा लगा, उसे अब कुछ बड़े से बदला जाएगा। कुछ भी सच में खोया नहीं था। जो समय पर नहीं आया वह अब स्वर्ग के निर्णय से आ रहा है। मैं तुम्हें चिंता के लय से अलग कर रहा हूं। मैं तुम्हें उन आवाजों से जोड़ रहा हूं जो तुम्हें बिना शांति के कार्य करने के लिए उकसाती थी। मैं तुम्हारे आगे बढ़ने का तरीका बदल रहा हूं। अब यह इस बारे में नहीं है कि तुम क्या सोचते हो कि खो रहा है उसे पकड़ने के लिए दौड़ना। यह इस बारे में है कि तुम उस दिशा में चलो जो पहले से तुम्हारे लिए निर्धारित है, क्योंकि जो तुम्हारा है वह पहले ही तुम्हारी ओर बढ़ रहा है।
तुम्हें मजबूर होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें इसके पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ सही दिशा में बने रहना है। उसी दिशा में सब कुछ तुम्हें मिलना शुरू हो जाएगा। अवसर, कनेक्शन, संसाधन, नई शुरुआत के लिए कृपा, वे उस जगह से नहीं आएंगे जहां तुमने उम्मीद की थी, लेकिन वे स्पष्ट रूप से आएंगे। इस समय तुम भावनाओं द्वारा नहीं, बल्कि उद्देश्य द्वारा नेतृत्व किए जा रहे हो। जो कुछ तुम अंदर महसूस कर रहे हो वह उम्मीद का मिश्रण, बिना किसी स्पष्टता के वह बेचैनी जो तुम्हें असहज नहीं करती बल्कि जागृत करती है। वह गवाही है कि तुम कुछ पूरी तरह से अलग में प्रवेश कर रहे हो। यह एक ऐसा वातावरण है जहां पुराने चक्रों का अब कोई प्रभाव नहीं है, जहां अतीत की मुंह बोली अब नहीं टिक सकती, जहां पिछले सीमाएं अब अपनी जगह नहीं पा सकती। मैं तुम्हारे वातावरण को नवीनीकरण कर रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हारे मन को भी नवीनीकरण कर रहा हूं, क्योंकि तुम पुराने विचारों के साथ नए को थाम नहीं सकते। मैं तुम्हें एक नई दृष्टिकोण से देखने, बिना प्रमाण के विश्वास करने, बिना डर के छोड़ने, बिना निराशा में गिरे इंतजार करने की शिक्षा दे रहा हूं, क्योंकि चुप्पी, प्रक्रिया और बिना उत्तर के बीती रातों के दौरान तुम्हारे अंदर जो परिपक्वता बनी है, वही अब वह मंच बनेगी जिस पर मैं समृद्ध रखूंगा। समृद्ध जैसा दुनिया इसे मापती है वैसा नहीं, बल्कि असली पूर्णता। जो आ रहा है वह उधार नहीं होगा, वह नाजुक नहीं होगा, वह क्षणिक नहीं होगा, वह स्थिर स्थायी होगा, और उस पर मेरी विश्वास योग्यता का चिन्ह होगा। कुछ स्थान जो तुम्हारे लिए बंद थे, क्योंकि जो अब खुलने वाला है वह कहीं अधिक बड़ा होगा। यह मत सोचो कि अस्वीकृति एक हानि थी, यह एक पुनर्निर्देशन था। मैं तुम्हें उस दिशा में ले जा रहा हूं जिसे तुमने नहीं खोजा, लेकिन जो तुम्हारे लिए डिजाइन किया गया था। जो अप्रत्याशित था वही निर्णायक होगा, जो अप्रयुक्त था वही गहरी जड़ें स्थापित करेगा। और जब तुम पीछे देखोगे तो जो नहीं हुआ उसके लिए तुम्हें कोई दर्द नहीं होगा, बल्कि जो मैंने अनुमति नहीं दी उसके लिए आभार होगा। सब कुछ सटीक रूप से समायोजित हो रहा है, ना शोर के साथ, ना ही तालियों के साथ, बल्कि दिव्य सटीकता के साथ। और तुम इसे जानोगे, ना कि इसीलिए कि सभी इसे पहले देखेंगे, बल्कि इसीलिए कि तुम्हारे भीतर की शांति यह पुष्टि करेगी कि इस बार तुम अकेले नहीं चल रहे हो, ना ही अपनी शक्ति से। मैं हर कदम के पीछे, हर दरवाजे के सामने, हर महत्वपूर्ण बातचीत के भीतर हूं, और जो कुछ भी मैं निर्देशित कर रहा हूं वह असफल नहीं होगा। एक गहरी पुनर्गठन प्रक्रिया चल रही है। यह सिर्फ आर्थिक उत्तर नहीं है, ना ही किसी विशिष्ट आवश्यकता के लिए अस्थायी राहत है। यह एक समग्र रूपांतरण है, चुप लेकिन अपरिवर्तनीय है। मैं तुम्हारी कहानी को अदृश्य से आदेश दे रहा हूं, खोई हुई कनेक्शनों को पूर्ण स्थापित कर रहा हूं, जो चक्र रुक गए थे उन्हें फिर से शुरू कर रहा हूं, और उन रास्तों को प्रकट कर रहा हूं जो अब तक तुम्हारी समझ से बंद थे। इस बार तुम सिर्फ मदद नहीं पा रहे हो, तुम मार्गदर्शित हो रहे हो, स्थित हो रहे हो, उर्वर भूमि में बिठाए जा रहे हो। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम सिर्फ प्राप्त करो, मैं चाहता हूं कि तुम बने रहो। जो कुछ भी पलायनशील था वह अब स्थिर होने लगेगा। जो कुछ भी भावनात्मक हवाओं और आंतरिक असुरक्षाओं के अधीन था वह अब अंदर से दृढ़ किया जाएगा। क्योंकि जो दिखने से पहले मैंने तुम्हारे अंदर की नींव स्थापित की है, तुम अब अपनी प्रगति को बाहरी संकेतों से नहीं मापोगे, क्योंकि कुछ बहुत गहरा जगह दिया गया है। दृढ़ विश्वास, और दृढ़ विश्वास के साथ कोई भी हवा तुम्हें हिला नहीं पाएगी, क्योंकि भले ही जमीन वहीं लगे, तुम अब वही नहीं हो जो पहले उस पर चला करते थे। जो पहचान मैं तुम्हारे भीतर छिपे रूप में बना रहा था वह अब बिना शोर, बिना प्रतिस्पर्धा, बिना चिंता के उभरने लगेगा। मैं तुम्हारे संसाधनों को इसलिए नहीं बढ़ाऊंगा ताकि तुम अपना ध्यान खो बैठो। मैं तुम्हारे ऊपर कुछ नहीं डालेगा जिसे तुम पकड़ नहीं सकते। यही कारण है कि प्रक्रिया सटीक थी। यही कारण है लगे तो उसे स्थिर कर देता है। जब आपके विचार हजारों दिशाओं में दौड़ने की कोशिश करते हैं तो उन्हें शांत कर देता है। आप चिंता कर सकते हैं, अगर मैं नहीं बोलूंगा तो वे सोचेंगे कि मैं कमजोर हूं। अगर मैं जवाब नहीं देता तो वे सोचेंगे कि वे जीत गए हैं। लेकिन स्वर्ग कह रहा है, वे जो सोचते हैं उसके लिए आप जिम्मेदार नहीं हैं। आप जो ले जाते हैं उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। आप अनुग्रह लेकर चलते हैं, आप एक आह्वान लेकर आते हैं। आपके पास एक ऐसा भविष्य है
जो इतना उज्जवल है कि आपको उन लोगों के साथ अंतहीन बहस में नहीं घसीटा जा सकता जो आपको कभी ऊपर उठते हुए नहीं देखना चाहते। एंजेल का कहना है कि यह संदेश इतना जरूरी इसलिए लगता है क्योंकि आपके आसपास बदलाव हो रहा है। आपके जीवन के आसपास का आध्यात्मिक वातावरण बदल रहा है। प्रतिक्रिया करने, ज्यादा समझाने और लोगों से आपके दिल को देखने की भीख मांगने के पुराने पैटर्न अब आपसे दूर हो रहे हैं। आपके अंदर एक नई ताकत चुपचाप बढ़ रही है, जैसे जड़ें मिट्टी में गहराई तक जा रही हैं। हो सकता है कि आपने अभी तक पूरा पेड़ न देखा हो सकता है कि आप अभी तक पूरा फल न देख पाएं, लेकिन स्वर्ग जड़ों को देखता है। स्वर्ग आपके चरित्र में नई स्थिरता बनते हुए देखता है। स्वर्ग यह देखता है कि आप किस तरह अपनी निराशाओं को किसी और के पास ले जाने से पहले भगवान के पास लाना सीख रहे हैं। यह बदलाव सिर्फ आज के लिए नहीं है, यह आपको आगे क्या होने वाला है उसके लिए तैयार कर रहा है। आपको घबराहट के बजाय शांति के स्थान से, आवेग के बजाय ज्ञान के स्थान से प्रतिक्रिया देने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। कुछ ही समय पहले ऐसे क्षण थे जब आपकी जीभ ने भगवान आपके लिए जो निर्माण कर रहा था उसे लगभग बर्बाद कर दिया था। कई बार आपने बहुत जल्दी या गलत व्यक्ति से बात की और आपने जो साझा किया वह आपके खिलाफ इस्तेमाल किया गया। तुमने उन दिलों पर भरोसा किया जो सुरक्षित नहीं थे। तूने अपना मन उन कानों के लिए खोल दिया जो वफादार नहीं थे। आपने उन लोगों के सामने अपने रहस्यों को कबूल किया जिन्होंने गुप्त रूप से आपके दर्द का जश्न मनाया। और जब सब कुछ बिखर गया तो आपने स्वयं को दोषी ठहराया। लेकिन सुनो, भगवान ने तुम्हारी मासूमियत तब भी देखी जब तुम्हारा निर्णय सही नहीं था। भगवान ने देखा कि आपने साझा किया क्योंकि आप सुने जाने के लिए बेताब थे, प्यार पाने के लिए बेताब थे, समझे जाने के लिए बेताब थे। और अब आपकी निंदा करने के बजाय भगवान धीरे से कह रहे हैं, आओ मैं तुम्हें एक बेहतर तरीका सिखाता हूं। मैं तुम्हें सिखाता हूं कब बोलना है और कब चुप रहना है। आइए मैं आपका मार्गदर्शन करूं ताकि आपके शब्द आपके दुश्मनों के लिए ईंधन के बजाय जीवन के बीज बन जाएं। यही कारण है कि आप हाल ही में अधिक निजी होने, कम साझा करने, थोड़ा पीछे हटने और अधिक ध्यान से सुनने की तीव्र आंतरिक इच्छा महसूस कर रहे हैं। वह व्यामोह नहीं है, वह शीतलता नहीं है, वह आपके अंदर विकसित हो रही बुद्धिमत्ता है। भगवान आपको सिखा रहे हैं कि हर योजना की घोषणा करना जरूरी नहीं है, हर आशीर्वाद को पोस्ट करने की आवश्यकता नहीं है, हर चमत्कार को उन लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है जिन्होंने कभी भी आप पर विश्वास नहीं किया। कुछ चीजें पवित्र होती हैं, कुछ खबरों को अपने दिल के करीब रखना चाहिए और चुपचाप ईश्वर को गुप्त रूप से धन्यवाद देना चाहिए। आपके जीवन में कुछ बदलाव इतने गहरे, इतने पवित्र हैं कि उन्हें उन लोगों के सामने नहीं रखा जा सकता जो केवल यह देखना चाहते हैं कि आप असफल होते हैं या नहीं। एंजेल का कहना है कि आपके जीवन में कोई है जो आपको उकसाने की कोशिश करता है, जो जानबूझकर आपके बटन दबाता है, जो जानता है कि आपको गुस्सा दिलाने के लिए क्या कहना है, आपको अपना बचाव करना है, आपको चरित्र से बाहर निकालना है। स्वर्ग अभी इस पैटर्न को उजागर कर रहा है। जब आप उस परिचित आकर्षण को महसूस करते हैं, सब कुछ समझाते हुए एक लंबा संदेश भेजने की इच्छा, कॉल करने और बहस करने की इच्छा, अपनी बेगुनाही साबित करने की इच्छा, तो रुकें, सांस लेना, कदम पीछे खींचना। स्वर्ग फुसफुसा रहा है, यह टेस्ट है। इसका उत्तर अपने पुराने सुर से मत दीजिए, इसका जवाब अपनी पुरानी प्रतिक्रियाओं से न दें। आपकी शांति उन लोगों को भ्रमित करेगी जो आपकी भावनाओं के माध्यम से आपको नियंत्रित करने के आदी हैं। आपकी शांति उन लोगों को निहत्था कर देगी जो आपको टूटा हुआ देखने के आदी हैं। आपकी शांति आपके चारों ओर एक ढाल होगी जो आपके द्वारा लिखे गए किसी भी वाक्य से अधिक मजबूत होगी। भगवान कहते हैं कि आप एक नए स्तर में प्रवेश कर रहे हैं और हर नए स्तर के साथ आपके चरित्र की नई परीक्षाएं आती हैं। आप उन्नति, सफलता और खुले दरवाजे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन खुले दरवाजों के लिए एक सतर्क जबान की जरूरत होती है। अधिक प्रभाव के लिए अधिक संयम की आवश्यकता होती है। स्वर्ग किसी ऐसे व्यक्ति के हाथों में भारी कार्यभार नहीं सौंप सकता जो हर विचार को बिना फिल्टर के बोलेगा। तो अब भी मौन का यह मौसम, कुछ स्थितियों में अपना मुंह बंद रखने का यह मौसम आपकी तैयारी का हिस्सा है। यह सजा नहीं है, यह प्रशिक्षण है। स्वर्ग आपको सिखा रहा है कि आपके बारे में बोली जाने वाली हर अफवाह,
हर गलत फहमी और हर झूठ पर अपनी शांति खोए बिना आगे क्या होने वाला है उसे कैसे सहना है। दुख होता है कि कुछ लोग आपके बारे में झूठ पर विश्वास करते हैं। दुख होता है कि आपके इरादे विकृत हो गए हैं। दुख होता है कि आपकी दयालुता को हल्के में लिया गया और आपकी चुप्पी को गलती से अपराध मान लिया गया। लेकिन स्वर्ग कह रहा है कि हर झूठ का पीछा करना आपका काम नहीं है। हर अफवाह को सही करना आपका काम नहीं है। मैं यहोवा तुम्हारे नाम की रक्षा करूंगा। मैं यहोवा तुम्हारी प्रतिष्ठा को शुद्ध करूंगा। मैं प्रभु अपने समय और अपने मार्ग में सत्य को प्रकाश में लाऊंगा। जब आप अपने बचाव के लिए लड़ते हैं तो आप अपनी ऊर्जा खत्म कर देते हैं, आप अपना आनंद खत्म कर देते हैं और आप उन लोगों के साथ बहस करने लगते हैं जिन्होंने शुरुआत में कभी भी सच्चाई की परवाह नहीं की। लेकिन जब आप उस लड़ाई को भगवान को सौंप देते हैं, जब आप निर्णय लेते हैं मैं भगवान को मेरे लिए बोलने दूंगा, आप एक अलग तरह के आराम में कदम रखते हैं। आपकी आत्मा फिर से सांस ले सकती है, आपका हृदय ठीक हो सकता है, आपका मन अंततः शांत हो सकता है। देवदूत का कहना है कि आप अभी जितना सोचते हैं स्वर्ग उससे कहीं अधिक आपके करीब है। ऐसे क्षण आते हैं जब आप मौन होकर बैठते हैं और महसूस करते हैं कि कोई आपको नहीं समझता, और फिर भी आपको आंसू उमड़ते हुए महसूस होते हैं जिन्हें आप समझा भी नहीं सकते। उन पलों में ईश्वर आपके साथ बैठा होता है। उन क्षणों में आपके साथ एक देवदूत होता है जो उन विचारों को सुनता है जिन्हें आप कभी जोर से भी नहीं कहते हैं। आपको नजरअंदाज नहीं किया जाता, आपको विस्मृत नहीं किया